उद्देश्य इसका क्या है? आज दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ये हमारे प्रदेश के जो वीर जवानों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजन किया गया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि 22 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 1954 में दादरा गांव से आजादी की शुरुआत हुई थी। तो ये हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने डिसाइड किया है कि 22 जुलाई से लेकर आने वाले 30 अगस्त तक पूरे दादरा नगर हवेली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे प्रदेश के वीर जवानों के सम्मान में पद यात्रा का, छोटी छोटी सभाएं, और हमारे ये जो मेन जो पर्पस है कि जो हमें ऐसा लग रहा है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दादरा नगर हवेली प्रशासन कहीं न कहीं हमारे प्रदेश का जो इतिहास है, हमारा धरोहर, हमारी संस्कृति को कहीं न कहीं नजरअंदाज कर रहा है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि हमारे वीर पुरुषों का जो इतिहास को हम भुलाने नहीं देंगे, और इसी मिशन को लेकर आज से हमने ये जो हमारी आज से ये आदिवासी भवन से लेकर अमली फुआरा तक का हमारा जो शेड्यूल है, ये लगातार हम प्रोग्राम ने शुरुआत कर दी है। साथ ही इस अवसर पर पूरे देश भर में, जैसे कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो संविधान के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है, संविधान को हटाने की जो बात कर रहे हैं लोग, उटपटांग निवेदन दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा जय बापू, जय भीम, जय संविधान और संविधान बचाओ के साथ साथ कांग्रेस संगठन सूचना अभियान के तहत पूरे देश भर में ये जो चल रहा है, इसी कार्यक्रम तहत आज से हमने ये भी प्रोग्राम शुरू किया है। और ये आज से लेकर 30 अगस्त तक पूरे भिन्न हमारे जो नगर पालिका पंचायत विस्तार है, ग्रामीण विस्तार है, हर जगह पर गली मोहल्ले में जाकर हम लोग ये लोग कार्यक्रम करेंगे। साथ बात करें रोड की हालत काफी खराब है, रोड की बात करें तो कांग्रेस पार्टी क्या अभियान चलाएगी जिससे लोगों की जो है राहत मिले? ये 30 दिन का कार्यक्रम, 30 अगस्त तक के कार्यक्रम में तमाम प्रदेश के जनता के हक अधिकारों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसमें रोड की बात आ रही है, उसको लेकर हम लोग शासन, प्रशासन, जिला पंचायत, नगर परिषद विस्तार में चीफ ऑफिसर को मिलना है, रजूआत करने हैं, हमारा डेलीगेशन जाएगा, और उसके अगेंस्ट में हम लोग 10 दिन 15 दिन का अल्टीमेट भी देंगे। और उसकी शुरुआत नहीं होती है तो उसको लेकर इसी कार्यक्रम के तहत आंदोलन, रैली और धरने का भी कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा डिमांड यहाँ पर एक ही है कि जो मूलभूत सुविधा है प्रदेश में, यहाँ पर हम वो क्या मांग रहे हैं, यहाँ की एटलीस्ट रोड के नाम पर यहाँ पर रोड है ही नहीं प्रदेश में, और यहाँ पर पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, रोड है ही नहीं प्रदेश में, और जो यातायात नियम जो लगा के बताया, यहाँ पर हर 100 मीटर पे 3, 4, 5 पुलिस खड़े हैं, और यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है, उसका भी विरोध करते हैं और उसकी भी निंदा करते हैं। भैया पहले रोड तो बनाओ। तो ये 22 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक का हमारा जो अभियान है, इसमें हमारे वीर स्वतंत्र सेनानियों के सम्मान में प्रोग्राम तो करेंगे ही हम, उनके याद में, साथ साथ में जनता के हक अधिकार की जो आवाज बुलंद करेंगे हम लोग। को जय हिंद। आज कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे प्रेसिडेंट प्रमुख श्री प्रभुभाई टोकिया के सानिध्य में एक कांग्रेस रैली का आयोजन कर रहे हैं हम लोग, और किया जा रहा है। हमारा खास उद्देश्य है कि मैं आपको बताऊं कि शायद सभी को नहीं मालूम होगा, लेकिन हमारा दादरा नगर हवेली पहले भारत देश का हिस्सा नहीं था। भारत देश में अंग्रेजों का शासन था, हमारे यहाँ पोर्चुगीज का शासन था। 22 जुलाई को दादरा गांव में पहला दादरा गांव आजाद किया गया था, उसके बाद 2 अगस्त को नगर हवेली आजाद हुआ था। तो हमारे देश में जो, हमारे प्रदेश में जो लड़े थे वो हमारे यहाँ के स्वतंत्र सेनानी थे। तो हर साल हम देखे जा रहे कि हर 2 अगस्त को दादरा नगर हवेली प्रशासन की ओर से कार्यक्रम किया जाता था। वहां पूरे प्रदेश को लोगों को आमंत्रित किया जाता था, और जो सीनियर सिटीजन है, जो स्वतंत्र सेनानी है, और उनका परिवार को बुला के सम्मान किया जाता था। लेकिन कुछ समय से वो कार्यक्रम बंद कर दिया। जब 15 अगस्त को भारत देश आजाद हुआ तो पूरे देश में खुशियां मनाई जाती हैं, तो ये भी हमारा दादरा नगर एक अलग देश था। फिर बाद में हम भारत देश के साथ हमारा विलय कर हुआ, तो जब भारत देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त मनाया जाता, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन 2 अगस्त को हमारा प्रदेश दादरा नगर जो अलग देश था वो आजाद हुआ, तो उसकी खुशियां मनाने के लिए जो हम कार्यक्रम करते हैं वो रद्द क्यों किया गया? वो प्रोग्राम वापस चालू होना चाहिए। अगर वो नहीं होना चाहिए तो हमारी यात्रा यही है कि हम प्रदेश के लोगों को जागरूक करें कि भाई हमारा प्रदेश तो 22 जुलाई से 2 अगस्त का जो चलवट चली थी उसी में हमारा प्रदेश आजाद हुआ था। तो हमारे स्वतंत्र सेनानी को हमको क्यों भूल जाए, हम उसकी क्यों अवगणना करें? हमें उसको याद करना है, उनका सम्मान करना है, उनके परिवार को बुला के उनका सम्मान करना है। और इस तरह से हम 2 अगस्त को दादरा गांव में भी एक छोटा सा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सभी प्रदेशवासियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे उनके सम्मान में उनको याद करने और उनके परिवार को
सम्मान देने के लिए हम एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश को पता चले कि हमारा प्रदेश भारत देश से अलग था और हमारा देश भी आजाद हुआ था। अगर 15 अगस्त मनाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 अगस्त मनाना वो हमसे बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 15 अगस्त को हमारे प्रदेश में फटाके फोड़े, मिठाई बांटे और 2 अगस्त को हम हमारे सैनिकों का अवहेलना करके ये अच्छी बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश इससे जागरूक हो। और दूसरी, कांग्रेस पार्टी की हमारी नींव है कि हमारा संविधान रहेगा तो हमारा अधिकार रहेगा। हमारी ये दूसरी चरण भी कि हमारा संविधान की रक्षा के लिए हमने यात्रा निकाली है, जय बापू जय भीम, संविधान बचाओ, और आगे हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारा कार्यक्रम जो होता है कांग्रेस पार्टी का बड़े नीति नियम और कानूनी तौर पे होता है, और हम पूरी सरकार के जो नियम है उनको पालन करके करते हैं। तो हम चाहते प्रदेशवासी को मैं मैसेज देता हूं हम आज के मंच से कि हमारा देश 2 अगस्त को आजाद हुआ है। 22 जुलाई से 2 अगस्त तक हमारा कार्यक्रम चला है। तो ये हमें हमारा जो प्रदेश की जो लोग जो सेनानी है उनकी जो बलिदान है उनको भूलना नहीं चाहिए, उनको याद करना चाहिए, और ये हमेशा जागरूक है। ये अभियान से हमने चढ़ की है। सबको